दोस्तों, आप सभी लोगों को यह बात तो अच्छी तरीके से पता चली गई होगी कि राम मंदिर का 30 से 40% काम हो चुका है। वहीं पर बताया जा रहा है कि अभी मंदिर का पूर्ण रूप से उद्घाटन नहीं होगा, सिर्फ अभी एक प्राण प्रतिष्ठा ही की जाएगी। जब प्राण प्रतिष्ठा में ही इतनी तैयारी हो रही है, जब मंदिर पूरा बनकर तैयार होगा तो उसकी तैयारी शायद ही सालों पहले होने लगेगी, क्योंकि आज 140 करोड़ देशवासी प्रभु श्री राम के दीवाने हो चुके हैं और वह इसी मौके पर अपने प्रभु के लिए विश्व के सबसे बड़े बड़े अस्त्र शास्त्र वस्त्र भेज रहे हैं। वहीं अब आपको कुछ और एडवांस जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी मौके पर देश के अलग अलग जगह से मंदिर के लिए कीमती वस्तुएं पहुंच रही हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें 2.5 किलो सोने का बनाया हुआ तीर कमान पटना के एक मंदिर से भेजा जा रहा है और वही अयोध्या में बिहार से 17 किलो का सोने का घोड़ा भेजा गया है। उसी के साथ आगरा से स्टील की बनाई हुई रामायण, जिसमें 35 पन्ने हैं, जिसका वजन 3000 किलो है, जो राम मंदिर के मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाएगी। वहीं पर राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल ट्रकों के द्वारा आ रहा है और वहीं पर राम जी की ससुराल जनकपुर से 51 प्रकार की मिठाइयां व वस्त्र आ रहे हैं। उसी के साथ राम मंदिर सीता रसोई में प्रसाद बनाने के लिए जयपुर से भेजे गए 2100 देसी घी के पीपे हैं और वहीं पर विश्व की सबसे बड़ी कढ़ाई अयोध्या में भेजी जा रही है, जिसमें एक साथ 7000 किलो का हलवा प्रसाद बनेगा। वह भक्तों को बांटा जाएगा। वहीं पर अब अयोध्या में भगवान को भोग लगाने के लिए शुद्ध देसी गाय के घी से 45 टन लड्डू बनाए जा रहे हैं। वहीं पर हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या में पहुंच चुकी है। अब वह अगरबत्ती पूरी अयोध्या को सुगंधित कर रही है। अब वहीं पर 8 लाख की लागत से बना लंगाड़ा, जिसका वजन 400 किलोग्राम है, अब वह भी अयोध्या में पहुंच चुका है। अब वहीं पर अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जलेगा, जिसमें एक साथ 2100 लीटर घी लगेगा, जिसकी बाती का वजन 1.25 कुंटल का होगा, जिसके लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं पर राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा, उसके ध्वज दंड का वजन 5500 किलो होगा, जो 161 फीट ऊंचाई पर फहराया जाएगा। वहीं पर एक राम भक्त ने अयोध्या मंदिर के लिए 10 फीट ऊंचा ताला और चाबी बनाया, जिसका वजन 400 किलो है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी अनुसार मंदिर बनाने में अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जानकारी दी गई है कि अब राम मंदिर परिसर 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहले ये जगह सिर्फ 70 एकड़ की थी। ट्रस्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास ट्रस्ट ने 7285 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, जिसके बाद अब राम मंदिर परिसर का निर्माण 100 एकड़ में किया जाएगा। क्या आप जानते हैं राम मंदिर में बनाए गए हवनों की संख्या कितनी है और राम मंदिर में कितनी सीढ़ियां बनाई गई हैं और यह राम मंदिर कितने मंजिलों का बनाया गया है? राम मंदिर के अंदर कौन कौन से कीमती पत्थर चुनवाए गए हैं? राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट रखी गई है। इसी के साथ चौड़ाई 250 फीट तक कराई गई है और ऊंचाई इसकी 161 फीट है। राम मंदिर कुल 3 मंजिलों का है, जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और इस मंदिर में कुल 392 खंबे हैं तथा 44 द्वार बनाए गए हैं। इसी के साथ यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में 2 मंडप में 9 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ 121 पुजारी हवन कुंड की पूजा करेंगे। और बताया जा रहा है, अब बात करते मंदिर के उद्घाटन में कौन कौन महान हस्तियां पहुंचेगी और किसको निमंत्रण मिल चुका है। देश से नहीं बल्कि विदेश में भी राम मंदिर की चर्चा बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत की महान हस्तियां 22 जनवरी को जो यहां पहुंचेगी, जिनको निमंत्रण मिल गया है, जिसमें से मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी जी और रतन टाटा जी जैसे उद्योगपतियों को बुलाया गया है। वही क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा और वेंकटेश प्रसाद शामिल हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत के बॉलीवुड सितारों को आमंत्रित किया गया है।
जिसमें रजनीकांत जी, अमिताभ बच्चन जी, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, रजनीकांत, संजय लीला भंसाली, चिरंजीवी, मोहनलाल, धनुष, अर्शब शेट्टी, मधुर भंडारकर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सनी देओल, प्रभास और यश को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। और वहीं पर रामायण में माता पिता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी को निमंत्रण मिल चुका है। और वहीं पर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को भी निमंत्रण मिल गया है। इसी के साथ लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को भी आमंत्रण मिल गया है। 22 जनवरी को ये सभी अयोध्या में पहुंच जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बताया जा रहा है 22 जनवरी के लिए अयोध्या में उत्तर प्रदेश पुलिस और वहीं पर हमारी इंडियन आर्मी की कड़ी सुरक्षा रहेगी, जिसमें श्री आदित्यनाथ योगी जी ने खुले शब्दों में बता दिया है कि दुश्मन किसी भी तरह की राम मंदिर में गलती ना करें। अब वहीं पर कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर भारतवासी हैरान है। दोस्तों, इस वक्त अयोध्या में बड़ी तीव्रता से कार्य चल रहा है और इसी बीच अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड आ जाता है। तो वही अभी मकर संक्रांति से पहले अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। इस नजारे को देखकर दुनिया पूरी तरह से चौंक गई। आखिर अयोध्या में यहां चमत्कार है या फिर कोई और बात है? मतलब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही कई सारे अद्भुत चमत्कार दिनों दिन देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड आया था, जिनको जटायु कहा जाता है, और फिर भालुओं का झुंड भी अयोध्या नगरी में देखने को मिला, जिनको जामवंत जी का प्रतीक कहा जा रहा है। कहां जाए तो कुछ तो सच्चाई है कि इतने आश्चर्यजनक चमत्कार अयोध्या भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी में हो रहे हैं। चलिए हम आज के वीडियो में अचानक अयोध्या पहुंचे सैकड़ों नागों की झुंड के बारे में विशेष जानकारी को जानते हैं कि आखिर इतने सारे नाग, वह भी झुंड में अयोध्या क्यों पहुंचे, वह भी भिन्न भिन्न प्रजाति के। आज हम इस वीडियो के द्वारा वास्तविक घटना को जानेंगे। आखिर राम जी के साथ नागों का क्या संबंध रहा है? आगे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखने के पीछे बहुत ही खास महत्व है। आपके मन में प्रश्न तो जरूर आया होगा कि आखिर 22 तारीख को ही क्यों चुना गया। इस बात पर कभी आपने गौर तो जरूर किया होगा कि आखिर 22 तारीख सोमवार के दिन को ही क्यों चुना गया। दोस्तों, भगवान श्री राम जी का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन को मृगशिष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का विशेष सहयोग बन रहा है। इसी वजह से इस तिथि को रामलला की तुरंत प्रतिष्ठा के लिए निश्चित किया गया। इतना ही नहीं, यह खबर भी आ रही है कि इस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मूर्ति के अंदर सदैव ही विराजमान रहेंगे। जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम जी पधारेंगे। यहां रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बहुत ही रोचक एवं आनंदमय होने वाला है। किंतु उससे पहले अयोध्या में भिन्न भिन्न जातियों के नागों का झुंड देखने को मिला। ये एक बात सोचने योग्य है दोस्तों कि आखिर गिद्धों एवं भालुओं का तो भगवान श्री राम जी से संबंध था। इन्होंने भगवान श्री राम जी की बहुत सहायता की थी, किंतु इन नागों का राम जी के साथ क्या संबंध है, इन्होंने क्या भूमिका निभाई? दोस्तों, इसी बीच एक आश्चर्यजनक बात यह है कि 2 अलग प्रजाति के नाग अलग स्थान पर बार बार निकल रहे हैं। इन नागों का संबंध वासुकी एवं तक्षक नाग के साथ में जोड़ा जा रहा है। यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी स्वयं अनंत शेषनाग जी के अवतार थे। ऐसा कहा जाता है कि वासुकी, तक्षक एवं शेषनाग यह तीनों भाई हैं। इनमें से वासुकी तथा तक्षक पाताल लोक में निवास करते हैं, जबकि शेषनाग की बैकुंठ में भगवान विष्णु जी की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। इन बातों से हम सोच सकते हैं कि अभी फिलहाल भगवान श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण माता जानकी के साथ अयोध्या पधार रहे, तभी शेषनाग जी के दोनों भाई उनसे मिलने के लिए बार बार पाताल लोक में से प्रकट हो रहे हैं। किंतु फिर भी अभी यहां रहस्यपूर्णता सुलझा नहीं है। दोस्तों, अयोध्या नगरी में जब एक नाग को सुरक्षित रूप से जब किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाता है, तब वहां सांप फिर से राम मंदिर परिसर में देखने को मिलता है। इस तरह सांप का फिर से मंदिर परिसर में दिखने से मजदूरों को डर लगने लग गया है। सभी मजदूर में भय उत्पन्न होता जा रहा है। दोस्तों, फिर भी वे मजदूर श्री राम जी का नारा लगाकर अपने कार्य को जारी रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं
वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।